सानह 9 मई में मुलविस मजीद मुजरमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जना हाउस हमले में मुलविस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बमुशक्कत सजा सुना दी गई। GHQ हमले में मुलविस राजद दानिश को 4 साल, सैयद हसन शाह 9 साल, अली हुसैन 7 साल कैद बमुशक्कत। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक सजाएं सुनाई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बमुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलविस अमीन शाह को 9 साल, फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ को 2 साल और राहवारी गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। PF बेस मियांवारी हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल कैद की सजा। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। अताताड़ कहते हैं फौजी अदालतों ने मजीद 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। 60 लोगों का केस भी मंतकी अंजाम को पहुंच गया। मुजरिमान की तफसीलात भी सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा के खिलाफ राइट टू फेयर ट्रायल भी मौजूद। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुतालबा करते हैं मास्टरमाइंड और तमाम मनसूबा साजों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 9 मई को बाकायदा मनसूबबंदी के साथ हमले किए गए, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव किया गया। साहबजादा हामिद रजा का 9 मई पर सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले तहकीकात की जाए कारकुनान को इश्तियाल दिलाने वाले कौन थे। बानी PTI खुद पर कातिलाना हमला और मुकदमात को मुआफ करने को तैयार हैं। ओवरसीज के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रहेगी। बानी PTI किसी डील के नतीजे में रिहाई नहीं चाहते, वो मुकदमात का सामना करके जेल से बाहर आएंगे। तहरीक इंसाफ 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती है। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। बानिया PTI ने भी तस्लीम कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानिया चेयरमैन से सवाल किया, क्या आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम दिया? जिस पर जवाब में बानी PTI ने कहा, जी हाँ, मईशत मुस्तहकम हुई है, मुल्क दिवालिया होने से बचा है। मईशत तो मुस्तहकम हुई लेकिन तरक्की ना हो सकी। मौजूदा हुकूमत ने दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं, मईशत की मजबूती के लिए इक़दाम जारी हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। रेवेन्यू अहदाफ के असूल के लिए कोशिश है। टैक्स टू GDP की शरह 9 से 10% है। टैक्स टू GDP 3 साल में 13.5% तक लेकर जाने का हदफ है। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट को बढ़ाना है। चेयरमैन FBR का टैक्स न अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बोले टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में जदीद टूल्स मुतारिफ करवाए गए। टैक्स अदायगी के लिए सबको जिम्मेदारी अदा करना होगी। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। 1,90,000 अफराद को नोटिस जारी किए। 38,000 अफराद ने रिटर्न जमा करवा दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना माउज़ तैंक के मुजस्समों के निकाब कुशाई की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। चीन आवाम के लिए पाकिस्तान का दूसरा घर है। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कीमती तोहफा देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़ाहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानी कंपनियों और फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा है। अमरीकी इक़दाम बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से किसी को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान अमरीका के साथ रवाबित जारी रखेगा।
कुरम का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इदारे हल कर लेंगे। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। अदालत का हसन अब्दार पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने इश्तिहार जारी कर दिया। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अहम पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बुश्रा बीबी की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। बुश्रा बीबी अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। बुश्रा बीबी के खिलाफ थाना तरनौल में 1 और 3 मुकदमा थाना रामना में दर्ज हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का खेल खेल रही है तो दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढिंडोरा पीट रही है। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा शेर और टाइगर सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसरात ज़र न भेजने पर उकसा रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुल्क में पेश हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितना पार्टी की मुल्क की दुश्मनी को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की यौम कायद-ए-आज़म और क्रिसमस पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा, क्रिसमस पर गिरजाघरों और दुआइया तकरीबात पर पुरअमन इनेकाद खुशाइन है। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया पंजाब पुलिस ने फ़राइज़ मनसबी उम्दा तरीके से अंजाम दिए। पंजाब में सब अपनी मजहबी रसूमात मनाने के लिए आज़ाद हैं। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने 9 उम्री में ही अदबी सफ़र का आगाज़ कर दिया। नसर निगारी भी की मगर शायरी से इन्हें इश्क था। उनका इब्तदाई फिल्मी नाम बीना था। 1976 में उनका मजमूआ कलाम खुशबू मंजराम पर आते ही अदबी हलकों में तहलका मच गया और उन्हें खुशबू की शायरा का खिताब मिला। उर्दू अदब में शानदार खिदमात के एतराफ़ में परवीन शाकिर को 1990 में सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।